साथियों, हमारी सरकार कृष्ण सर्किट के माध्यम से देश के अलग अलग तीर्थों, धार्मिक स्थानों को जोड़ रही है। इस सर्किट का विस्तार गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और उड़ीसा तक है। स्वदेश दर्शन और प्रसाद योजना के द्वारा इन स्थानों को विकसित किया जा रहा है। इन मंदिरों में भगवान श्री कृष्ण के अलग अलग रूपों के दर्शन होते हैं। कहीं वो बाल रूप में दिखते हैं तो कहीं उनके साथ राधा रानी की भी पूजा होती है। किसी मंदिर में उनका कर्मयोगी स्वरूप दिखाई देता है तो कहीं राजा के रूप में उनकी पूजा की जाती है। हमारा प्रयास है कि भगवान श्री कृष्ण के जीवन से जुड़े अलग अलग स्थलों तक पहुंचना और मंदिरों के दर्शन करना आसान हो। इसके लिए विशेष ट्रेनें भी चलाई जा रही है। इस्कॉन भी कृष्ण सर्किट से जुड़े आस्था के इन केंद्रों पर श्रद्धालुओं को लाने में जरूर सहयोग कर सकता है। मेरा आपसे आग्रह है कि आप अपने सेंटर से जुड़ने वाले सभी भक्तों को भारत में कम से कम 5 ऐसे स्थानों पर जरूर भेजें। साथियों, पिछले 1 दशक में देश में विकास और विरासत को एक साथ गति मिली है। विरासत से विकास के इस मिशन को इस्कॉन जैसी संस्थाओं का महत्वपूर्ण सहयोग मिल रहा है। हमारे मंदिर या धार्मिक स्थल तो सदियों से सामाजिक चेतना के केंद्र रहे हैं। हमारे गुरुकुलों का शिक्षा और कौशल विकास को बढ़ावा देने में अहम योगदान रहा है। इस्कॉन भी अपने कार्यक्रमों के जरिए युवाओं को प्रेरित करता है कि वो अध्यात्म को अपने जीवन का हिस्सा बनाए और अपनी परंपरा पर चलते हुए इस्कॉन के युवा साधक कैसे आधुनिक टेक्नोलॉजी को आत्मसात करते हैं, ये देखना और अद्भुत होता है। और आपका इंफॉर्मेशन नेटवर्क तो दूसरों के लिए सीखने योग्य है। मुझे विश्वास है इस्कॉन के सानिध्य में युवा सेवा और समर्पण की भावना से राष्ट्र हित में काम करेंगे। इस परिसर में भक्ति वेदांत आयुर्वेदिक हीलिंग सेंटर की सुविधा भी लोगों को मिलेगी। और मेरा तो मत है, दुनिया के लिए मैंने हमेशा संदेश दिया है, हील इन इंडिया। शुश्रूषा के लिए और सर्वांगीण रूप से स्वस्थ होने के लिए, वेलबींग के लिए हील इन इंडिया। यहां भक्ति वेदांत कॉलेज फॉर वैदिक एजुकेशन की स्थापना भी की गई है। इनका लाभ हर समाज को होगा, पूरे देश को होगा। साथियों, हम सब देख रहे हैं कि वर्तमान समाज जितना आधुनिक हो रहा है उतनी ही उसे संवेदनशीलता की भी जरूरत है। हमें संवेदनशील इंसानों का समाज तैयार करना है। एक ऐसा समाज जो मानवीय गुणों के साथ आगे बढ़े। एक ऐसा समाज जहां अपनेपन की भावना का विस्तार हो। इस्कॉन जैसी संस्था अपने भक्ति वेदांत के माध्यम से दुनिया की संवेदनशीलता को
नया प्राण दे सकती है। आपकी संस्था अपनी क्षमताओं का उपयोग कर पूरी दुनिया में मानवीय मूल्यों का विस्तार कर सकती है। मुझे विश्वास है कि प्रभुपाद स्वामी के आदर्शों को जीवंत बनाए रखने के लिए इस्कॉन के महानुभाव इसी तरह हमेशा तत्पर रहेंगे। मैं एक बार फिर राधा मदन मोहन मंदिर जी के लिए पूरे इस्कॉन परिवार को, सभी देशवासियों को बहुत बहुत बधाई देता हूं।